हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं और किस टॉपिक पे बात करूं मैं। अभी देखो, मैंने जो पक्षी है ना उनके लिए पानी भी रखा। वो डेली रखती हूँ मैं उनके लिए पानी। वो इंतज़ार करते हैं मेरा छत में कि कब आएगी, कब पानी पिलाएगी हमें। तो उनके लिए सबसे पहले मुझे पानी रखना पड़ता है, पौधों में पानी देना पड़ता है। तो सोच रही हूँ किस टॉपिक पे बात करूँ। चलो ठीक है, आज मैं अपनी बेटी के बचपन के विषय में बताती हूँ। जो मेरी बेटी है ना, पहले तो बहुत एक्टिव थी, काम करने में फुर्ती भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। कई होते जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, दूसरे के लिए करते हैं। उनमें से है एक मेरी बेटी। देखो, मैं अपनी बेटी की बुराई नहीं कर रही, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। उससे बोलो बेटा अपना घर का काम करो, तो उससे वो नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में तेज़ है, हर चीज़ में तेज़ है, लेकिन लेज़ी बोलते हैं ना, थोड़ा आलसी उस टाइप की है कि मतलब वो परेशान होने लग जाती है। ठीक है। और पहले इतनी मेहनती थी, मैं क्या बताऊँ। हर काम खोले उसने, सब में खोलती है। पहले खूब काम खोलती है, ऐसी बात नहीं है। बिजनेस भी किया मेरी बेटी ने, बाद में वो सब ठप हो जाते हैं। पहले शुरू होते हैं, फिर बाद में उनको ठप कर देती है। पता नहीं उसका लक ऐसा है या बैड लक चलता है उसके साथ में। उसने बहुत बड़ी बेकरी भी खोली थी गुड़गांव में, लेकिन दिक्कत ये हुई कि कोविड आ गया। और कोविड आ गया तो फिर सारा सामान बेचना पड़ा। और पता है, मैं खुद सारा सामान लेने जाती थी चांदनी चौक सदर मार्केट में, बेकरी का। आप देख रहे हो ना मुझे, मैं क्या करती थी, मेट्रो में बैठती थी। ठीक है। और मैं मेट्रो में बैठना, तो जो बच्चों की टोपी वगैरह होती है, केक काटने का, तो अलग अलग क्वालिटी का सामान मिलता है वहाँ। दो तीन क्वालिटी होती है ना इसमें। तो मैं जाती थी सामान लेने और वहाँ से भर के लेकर आती थी जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब। ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरी बेटी ने खोला काम। वो हमेशा उल्टे ही काम करती है। पता नहीं उसका लक ही ऐसा है, किसी के बैड लक ही चलता है। मुझे तो लगता है पता नहीं कब मेरी बेटी की किस्मत खुलेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं अपनी बेटी के लिए जो मेरे से हो सकता है, देखो मैंने आपसे कहा था ना, आँखों का काम मैं नहीं कर सकती, लिखाई पढ़ाई का नहीं कर सकती, लेकिन ये सब नॉर्मल काम मैं कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ। मतलब सामान वगैरह सब ले आती थी मैं उठा के। मेरी बेटी मुझे लिख कर देती थी, या फिर जो भी दुकान सामान उसको चाहिए तो जो शॉपकीपर होता है ना, दुकानदार, उनसे मैं बात करवा देती थी कि भैया आप क्या रेट है, क्या रेट लिस्ट पूरी बताते हैं। वो जो दुकानदार होते हैं ना, उनके पास रेट लिस्ट होती है पूरे सामान की। ठीक है ना। ये सब मैं जा के सीखी हूँ सारी। सदर मार्केट, ये दिल्ली वाली चौड़ी बाज़ार, सदर मार्केट, मैंने सब देखी हुई है। ठीक है। तो मैं खुद से जाती थी मैं और सामान लेकर आती थी। अब क्या हुआ, मेरी बेटी के लिए मैंने वो भी ख़रीदे, फ्रीज़र भी लाई। बेकरी, मेरी बेटी को केक बनाने में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे केक बनाती है मेरी बेटी। लेकिन क्या करें, वो बस थोड़े दिन कुछ काम करती है, फिर उसको बीच में अधूरा छोड़ देती है। और अधूरा ज्ञान तो किसी काम का नहीं होता। पता नहीं उसका नेचर ही ऐसे है या आदत ही ऐसी है। ठीक है। अब कोई भी काम दो, मैंने कल उसको बोला बेटा ब्लॉग डाल दे, क्योंकि देखो मुझे बारीक अंक से दिखते नहीं, मेरी आंखों की दिक्कत है ना। अब वो भूल जाती है। अब भाई कोई भी काम करो, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसको तो 2 मिनट का काम है, 10 मिनट नहीं लगते उसको डालने में, लेकिन वो 10 मिनट उसको बहुत भारी पड़ते हैं मेरे लिए। मतलब पेरेंट्स के लिए 10 मिनट निकालना बहुत भारी पड़ता है। ठीक है। और मैं तो अपना हर काम टाइम से करती हूँ। कोई इमरजेंसी, कोई बात हो गई, कुछ हो गई, तो मैं काम को वो कर दूँगी। लेकिन मैं बोलती हूँ काम ज़रूरी है। देखो जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना टाइम से खाते हैं ना, तो वैसे ही काम भी ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को अगर आप सीरियसली नहीं लोगे लाइफ में, तो आगे कैसे बढ़ोगे बताओ। तो यही चीज़ मैं अपनी बेटी को समझाती रहती हूँ। फिर वो चिढ़ने लग जाती है थोड़ी देर में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसको चिढ़ती बड़ी जल्दी है। मैं चिढ़ती नहीं हूँ, कोई काम होता नहीं है ना, मुझे होता कि कैसे करूँ मैं इस काम को। कई होते चिढ़ने लग जाते हैं, नहीं नहीं करना, छोड़ो एक साइड कर दो। मैं नहीं, भैया काम है, ये कैसे होगा। अगर वो काम नहीं होता ना, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रही। ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर की जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बेटी की खोपड़ी है उल्टी, वो चिढ़ने लग जाती है बेफालतू में हर चीज़ में। अब मैंने अपनी शाम को अपने लत्तू से बात करी, तो उसको घुमाने ले जाना होगा वॉक करने, तो मैंने उसको याद दिलाया भैया शाम को मेरे ब्लॉग टाइम से डाल देना। ठीक है। क्योंकि मैं तो, मेरा मन लग जाता है। देखो मैं अपनी जो चीज़ से खुशी मिलती है वो काम करने चाहिए ना। ठीक है। तो फिर मैंने बोला अपनी बेटी को, कह रही ठीक है मम्मी। फिर छोटा बच्चा है, देखो परेशान तो करेगा ही ना, छोटे बच्चे तंग तो करते हैं ना, बस वो परेशान होने लग जाती है हर चीज़ में। अब कह रही मम्मी 2-3 घंटे वजह से घुमाने ले जाऊंगी। लेकिन वो ये नहीं देखती कि मम्मा मेरे को कैसे करके पढ़ाई कराती थी। जब छोटी थी ना मेरी बेटी, बहुत जिद्दी थी। अगर जरा सा भी कुछ को तो हाथ में पूरी रील लपेट लेगी, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, जिद्दी करती थी। मतलब पिटती भी बहुत थी। लेकिन मैं प्यार भी बहुत करती थी। तो पता मैं क्या करती थी, जब किचन में खाना बनाती थी ना, तो उसको साथ में बैठाऊंगी स्लैब पे, फिर उसे मतलब गिनतियाँ सिखाती थी, काउंटिंग सिखाती थी, 1 2 3 मतलब 100 तक सिखाती थी। फिर बैक काउंटिंग सिखाती थी। ठीक है। फिर उसको टेबल सिखाती थी। फिर जैसे जो जो स्पेलिंग है बड़ी होती है ना, जैसे एरोप्लेन वगैरह की, तो 2 कट लगा के बनाती थी मैं एरोप्लेन की स्पेलिंग। जैसे बड़े बच्चे याद नहीं कर पाते, तो मैं उसे छोटे छोटे तरीके से सिखाती थी। और जो मैंने उसको 1 2 लिखना सिखाया ना, तो मैंने बड़े तरीके से सिखाया कि मैंने बोला बेटा आपको 10 तक आ जाएंगे तो आप तो 100 तक काउंटिंग लिख लोगी। ऐसे करके सिखाती थी मैं। मतलब स्कूल में भी सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मतलब, मैं जब भी अपनी बेटी को कोई चीज़ याद करवानी होती थी, तो बैठाती थी स्लैब पे, खाना भी बनाती थी और बोलती थी चलो सुनाओ जल्दी से।
संडे मंडे सुनाओ, मंथ नेम सुनाओ। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटी को सिखाती थी बचपन में, और आज इतनी बड़ी हो गई है और उसे किसी काम के लिए बोलो तो हर काम में चिढ़ती रहती है, चिढ़ती रहती है, चिढ़ती रहती है। अब वजह से देखो वो भी बड़ा हो गया, अब कुछ टाइम बाद मेरे पास आएगा, मैं उससे अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन उसमें भी चिढ़ने लग जाएगी, नहीं मम्मी आप ये सही नहीं कर रहे, मम्मी आप ये सही नहीं कर रहे। ठीक है, तो कभी भी इंसान का, मेरा कहने का मतलब, अगर आपने एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करी तो किसी काम आनी चाहिए ना। ठीक है, देखो ये घर की मेन जो प्रॉब्लम्स है ये तो हमेशा चलती रहेंगी, ये तो इंसान की लाइफ है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। अब देखो कुछ होता तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं, खाते हैं ना, भूख लगती है ना पेट को, तो खाना खाते हैं ना, तो इसीलिए हम काम क्यों ना करें, काम को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।